The question is, we have to integrate the function which is cos of 3x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस कर देता हूं। अगर आपके पास एक फंक्शन है cos ऑफ x, ठीक है, और इनकेस अगर आप cos x को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है sin ऑफ x प्लस कांस्टेंट। लेकिन बी केयरफुल, आप ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई कर सकते हैं जब कॉस का जो इनपुट है ये वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि यहां भी x है और जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल भी x है। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वो ये कंडीशन मेंटेन नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कॉस का जो इनपुट है वो आपके पास 3x है, लेकिन आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जब तक ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं होंगे हम लोग इसे डायरेक्टली साइन के फॉर्मूले से रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब इसके इंटीग्रल को साइन ऑफ समथिंग नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा पहला टास्क क्या है? मेरा पहला टास्क ये है कि सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स को हमें सेम बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3x फंक्शन है मैं इसको एक लेट नए वेरिएबल t से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना। तो हमने 3x को लेट t एज्यूम कर लिया है। अब इनकेस अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो अगला टास्क आपके पास ये है कि फिर ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल आपका चेंज हो चुका है। पहले चेंज इन वेरिएबल x था, लेकिन अब आपको चेंज इन वेरिएबल dt रिक्वायर्ड है या फिर चेंज इन वेरिएबल t रिक्वायर्ड है। अब dx और dt को रिलेट करने वाला जो रिलेशन है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 3dx और राइट साइड में आप लिख सकते हैं dt, या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx इज योर dt अपॉन 3। चलिए फंक्शन के वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल साइन, जैसा कि मैंने कहा कि हमने 3x को t से रिप्लेस कर दिया है तो ये बन जाता है cos t, और ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 3 से। यहां पे आप देख सकते हैं कि 1/3 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर रख सकते हैं एंड नाउ इट इज cos t इंटू dt। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि cos का जो इनपुट है और जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो दोनों वेरिएबल सेम है। इट मींस आप इसे इंटीग्रेट करके लिखेंगे 1/3 ऑफ साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में मौजूद है तो आपको करना ये होगा कि ये जो t आपको नजर आ रहा है इसको अगेन आप x के टर्म्स से रिप्लेस कर दीजिए। और जैसे आप इसका रिप्लेसमेंट करेंगे द आंसर यू आर गेटिंग 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।